सिर्फ 30 सेकेंड में किसी राज्य की किस्मत की स्क्रिप्ट बदल सकता है? हाँ, सिर्फ 30 सेकेंड। पटना का वो गलियारा जहां बिहार की राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर बैठते हैं, वहां कल दोपहर एक ऐसी हलचल हुई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। हर कोई सोच रहा था कि वो सिर्फ एक औपचारिक दस्तखत करने आए हैं। वो आए, उन्होंने हाथ उठाया और एक कसम खाई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कहानी तो इसके ठीक बाद शुरू हुई। एक तरफ राजनीति का वो बंद कमरा जहां कानून बनते हैं, और दूसरी तरफ वो चमकती हुई दुनिया जिसे हम सिनेमा कहते हैं। जब ये दोनों दुनिया का एक चेहरे में समा जाए तो क्या होता है? कल तक जो शख्स करोड़ों दिलों पर राज करता था, उसने कल सिर्फ एक सदन की शपथ नहीं ली, बल्कि कैमरे के पीछे छिपकर एक और गुप्त कसम खा ली। धमाका, जी हाँ, असली सरप्राइज तो तब मिला जब ये माननीय पत्रकारों के सामने आए। अमूमन नेता क्या कहते हैं? सड़कें बनवाएंगे, बिजली लाएंगे, पानी देंगे। लेकिन पवन सिंह ने माइक थामते ही वो कह दिया जिसकी उम्मीद राजनीति के पंडितों को दूर दूर तक नहीं थी। उन्होंने अपनी ही कर्म भूमि को एक चुनौती दे डाली। सोचिए, जो कलाकार मुंबई की माया नगरी में रहकर एक एक दिन के लाखों करोड़ों कमाता हो, वो अचानक मीडिया के सामने आकर कहे कि अब मैं बोरिया बिस्तर समेटकर बिहार की माटी में काम करूंगा, तो ये चौंकाने वाली बात है या नहीं? लेकिन इसके पीछे का दर्द बहुत गहरा है। यह कहानी सिर्फ पवन सिंह की नहीं है, यह कहानी बिहार के हर उस तीसरे युवा की है जिसके गले में मां सरस्वती का वास है, जिसके अभिनय में गजब की कशिश है। लेकिन अफसोस, उसे अपना हुनर दिखाने के लिए या तो मुंबई के लोकल ट्रेनों के धक्के खाने पड़ते हैं या फिर दिल्ली पंजाब की गलियों में गुम हो जाना पड़ता है। पवन सिंह खुद इसी दर्द से गुजरकर आज पावर स्टार बने हैं। वो जानते हैं कि जब एक स्थानीय कलाकार को सही मंच नहीं मिलता तो एक सपना कितनी बेरहमी से दम तोड़ देता है। इस मानवीय दर्द ने कल बिहार के इस नए राजनेता को झकझोर कर रख दिया, और यहीं से शुरू होता है बिहार के इतिहास का एक नया अध्याय। पवन सिंह ने कल सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि अब बिहार का टैलेंट पलायन नहीं करेगा, अब मुंबई बिहार आएगी। उन्होंने कहा कि वो राज्य में ऐसी विश्व स्तरीय फिल्म सिटी की स्थापना करने के लिए दिन रात एक कर देंगे, जहां सिर्फ फिल्में नहीं बनेंगी बल्कि बिहार की युवाओं की किस्मत लिखी जाएगी। पवन सिंह ने कहा कि मैं राज्य में एक बेहतर फिल्म सिटी की स्थापना और स्थानीय कलाकारों को उचित मंच दिलाने की दिशा में काम करूंगा, ताकि हमारे बच्चों को बाहर ना भटकना पड़े। रोजगार, विकास और कला, इन तीन शब्दों को मिलाकर पवन सिंह ने जो खाका खींचा है, उसने बिहार सरकार के गलियारों में भी नई चर्चा छेड़ दी है। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, सिनेमा एक पूरा उद्योग होता है जो हजारों घरों का चूल्हा जलाता है, और यही पवन सिंह का असली मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन ठहरिए, क्या ये सब इतना आसान है? बिहार में फिल्म सिटी बनाने की बातें पहले भी कई बार हुई, कई योजनाएं फाइलों में ही दफन हो गई। ऐसे में क्या पवन सिंह का यह संकल्प सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगा, या फिर सदन के भीतर से उठने वाली यह आवाज वाकई पटना की धरती पर कोई बड़ा चमत्कार करने जा रही है? यह वो सस्पेंस है जिस पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हैं। पवन सिंह के विरोधी भले ही सवाल उठाए, लेकिन उनके करोड़ों चाहने वालों को यकीन है कि जो शख्स अपनी आवाज के दम पर पूरी दुनिया को नचा सकता है, वो जब जीत पर अड़ेगा तो बिहार की धरती पर सिनेमा का नया सवेरा लाकर ही दम लेगा। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह अपना वादा पूरा कर पाएंगे? क्या युवाओं के लिए रोजगार ला पाएंगे? आपको दिल से क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी लगता है कि बिहार से पलायन करना रुकना चाहिए और फिल्म सिटी बननी चाहिए, तो इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि सरकार की कानों तक आपकी आवाज पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके प्यार से ही तो हम हैं। धन्यवाद।